जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है आज वीडियो लेकर के आया हूँ। पीओके बॉर्डर के गांव की महिला ने मोदी और इंडियन आर्मी पर जो बोला, सबको चौंका दिया। तो अब क्या बोला इन्होंने, देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लग रही है। शाइनिंग इंडिया के चैनल का ये वीडियो होने वाला है, तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना इनके चैनल को। साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। बाकी अभी ये देखते हैं, अगर आपने मेरे को इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करें। डांस और एक्टिंग किसी को पसंद है तो वहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब हम जो है ये वीडियो देखते हैं कि क्या इसमें ये हमारी दीदी बोल रही हैं। ठीक है, तो फिर डिस्कशन करेंगे इस पर। कश्मीर का वीडियो होने वाला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से। क्योंकि ये लोग ना होते, हम सेफ ना होते बॉर्डरों के लोग। हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको थू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आजाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमें फक्र, हम इस मुल्क में हम पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए था। ये जो पहाड़ आपको पीछे दिखाई देंगे, जितने भी आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके भी कहते हैं, और पाकिस्तान वहाँ उसे आज़ाद कश्मीर बोलता है। मगर ये हमारा कश्मीर है, और जो पहाड़ के पीछे वाला है वो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया कश्मीर है, जिसे लगातार अभी मौजूदा सरकार लगातार कहती है कि हम वापस लेकर आएंगे। और ये यहाँ की जनता है, यहाँ की आवाम है, और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस बदलाव, जिस नई कश्मीर की बात होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र और ख़ासकर जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ कितनी तेज़ी से बदला है। असल मायने में ये पहाड़ी क्षेत्र है, और महिलाओं के अगर जीवन की बात करूँ, वो जो आतंकवाद का दौर था, तो उस समय आप लोगों की जीवन परिस्थितियाँ क्या थी, क्या झेलना पड़ता था? पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में बात जाएगी, तो शुक्रिया करती हूँ मैं आपका तहे दिल से। वो जो, वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट ये है कि जो मैंने देखा, जो हमारे पाकिस्तान से जो फायरिंग होती थी, उस फायरिंग में हमने ऐसा माहौल देखा कि ज़िंदगी में हमने, कोई लोग हमारे श्रीनगर बस के यहाँ से भाग गए, कोई कैसे बहुत बुरे हालात थे। क्योंकि ऐसे गोले आते थे, कोई पता नहीं चलता था कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। लेकिन वो गोला बंद करवाया हमारे मोदी जी ने। यहाँ के बॉर्डर इलाके का सोचा तो मोदी जी ने सोचा, और बाकी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। सब पार्टियां अपना चूल्हा जलाती रही, अपनी कहानियां बनाती रही, अपना सब कुछ करती रही, लेकिन यहाँ के बॉर्डर के लोग पीछे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। किसी की टांग वहाँ मिलती थी, गर्दन वहाँ मिलती थी। क्योंकि अगर हम ऐलान हो जाता था कि 4 बजे फायरिंग हो रही है, लोग अफरा तफरी में हो जाते थे, बहुत बुरी तरह भागते थे, दुकानें बंद, किसी का बच्चा बाहर गया तो उसकी टेंशन, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी कम नहीं थे यहाँ पे। बड़ी बुरी तरह बैंकरों के नीचे जाते थे। वहाँ पे हम लोग कभी रात भी गुजारी है, दिन भी गुजारा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इस चीज़ की प्रॉब्लम, बहुत बुरे हालात देखे। जो वो हालात मैंने देखे, मैं अपना बता रही हूँ, तो खुदा कभी वापस ना लेके आए। और मैं यहाँ के लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के लोग अगर विकास चाहते हैं, अगर ये गोलाबारी बंद करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का भी कोई मतलब शांति चाहते हैं, तो सिर्फ वोट डालें तो बीजेपी को डालें। हम आम जनता है, हम ये नहीं कह रहे, बट ये संभव नहीं है ना, हिंदू यहाँ का सोया हुआ है। मेरा ये मोटिव है कि जैसे आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही हैं, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या मतलब ऐसा, क्या मतलब यहाँ जब आप कह रहे किसी पार्टी ने नहीं किया, तो आपको ऐसा कौन सा बदलाव दिख गया जो आपका भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चला गया? क्या ऐसा बदलाव आपने देखा? बदलाव हमारे कश्मीर में, इससे ऊपर क्या चाहिए? आप यहाँ तक नहीं आ सकते थे, यहाँ तक इंसान बिल्कुल नहीं आ सकता था। और आप दिल्ली बॉर्डर के इलाके में नहीं पहुँच सकते थे। आप कैमरा में लेके यहाँ पहुँचे, हमारे टीफार में पहुँचे, हमारे टंगडार में पहुँचे, ये आज़ाद नहीं है तो क्या है? क्योंकि एक टाइम ऐसा था, हमारे श्रीनगर की शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ की तो छोड़ो, ये तो दूर की बात, वहाँ लोग आने में डरते थे। आज वहाँ पे देखो, घंटा घर में लोग सेल्फी खींच रहे, रात दिन अपनी एंजॉय करें, टूरिस्ट आ रहा है, हर तरह की मतलब डेवलपमेंट हो रही। क्योंकि वहाँ एक टाइम ऐसा था, स्कूल बंद रहते थे, हड़तालें रहती थी, दुकानें बंद रहती थी, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता था अपनी, और बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक, ये 2 चीजों के अलावा यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं था। तो बदलाव नहीं है तो क्या है, आप बताओ मुझे। किसे मानती है ये पत्थर और बंदूक? पत्थर
बंदूक जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, एनसी पार्टी होगी, पीडीपी होगी, ये लोकल पार्टियां जो लोकल सरकार यहाँ महबूबा की चल रही थी, मुफ्ती, जब मोदी फारूक जी ने अब्दुल्ला। 300 धारा खत्म की तो तब से हम शांति खुली सांस ले रहे हैं। और बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा पत्थर नहीं उठा रहा, बच्चा बंदूक नहीं उठा रहा, बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, बच्चा कलम उठा रहा है, बच्चा हमारा डॉलर की तरफ जा रहा है, बच्चा हमारी कोई मार्केट नहीं बंद होती, वहाँ पे अपनी मजदूरी कर सकता है बंदा खुली सांस में। क्योंकि जब हम वहाँ रहते थे, यहाँ के लोग बेचारे गोलाबारी से भाग के श्रीनगर में बसे, वहाँ भी हम जब निकलते थे तो ये वहाँ भी सोचते safe थे नहीं था शाम पहले। को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग वापस किसी का क्या बोलता था किसी क्या, है शहरी और ग्रामीण दोनों देखे हमने। दोनों में सिर्फ आतंकवाद को देखा। आतंकवाद को देखा है, बुरे हालात देखे हमने, ऐसे हालात मैंने भी देखे, लेकिन जो बताए नहीं जाते। आप भी यहाँ से छोड़कर चली गई। हाँ जी, चले गए थे हम बॉर्डर छोड़ के, ये गोलाबारी में मैं बॉर्डर छोड़ के चली गई थी। क्या करेगा आतंकवाद आदमी बहुत यार आता था, लेकिन यहाँ बीच में सेंटर में नहीं आता था। हमारे आसपास एरिया में ये इधर पूरा पीछे नाड़ है हमारा, ये पूरा जलाए गए थे लोगों के मकान, यहाँ पे आतंकवाद अंदर आके छुप के थे। एक बुजुर्ग हमारा उसी मकान में जल गया जब इतने बुरे हालात थे। तो कौन कहता है आतंकवाद आज बिल्कुल खत्म है, सिर्फ मोदी जी ने कितने किया। साल तक घर नहीं आ पाए? मैं तो कम से कम आपको बताऊं, मैं तो 15 साल तो इधर लौटी नहीं हूँ वापस, मैं तो वहीं बस की थी। याद आती थी? जी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सोच के सर मतलब दिल अंदर इतना टूटता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कितने लोग जाएंगे। चलो मेरे पास 2 पैसे थे, मैं चलेगी, लेकिन जो हमारे गरीब हैं वो कहाँ जाएंगी? उनकी हालात भी हमने देखे तो उस टाइम हमारे बहुत पूछो मत। मुझे याद करती हूँ तो मैं अंदर से मेरा कलेजा फट जाता है, आपको मैं बयान नहीं कर सकती। और हर चीज़ की बात अपने परिवार से आप मिल नहीं पाए? नहीं, कहाँ मिल पाए, वहाँ अलग अलग थे, कोई कहाँ, क्योंकि यहाँ के माहौल ऐसा था। कोई कह रहा है यहाँ से पत्थर, यहाँ से बारी, यहाँ से क्या, ना लोग श्रीनगर बस सकते थे ना लोग इधर बस सकते थे। बॉर्डर में तो हमेशा टुचा टची तो लगी ही रहती थी, पूछो मत। वहाँ तो फिर आतंकवाद था, दहशत था, इतने लोगों को दहशत था, कई लोग तो अटैक में भी मर गए हैं। ऐसे बुरे हालात है डर से यहाँ के। रात को जब गोलाबारी होती थी तो डर से लोग सोते नहीं थे। अगर जरा सा मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी का हॉर्न भी बज जाता था ना जोर से, लोग डर जाते थे कि शायद गोला आ गया। तो ये मोदी जी की कमाल है, जो बॉर्डरों पे उसने गोलाबारी बंद करवाई। तो लोग आज देखो, आज लोग अपनी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं, यहाँ अपना माल कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, हर तरह का सुकून अभी यहाँ मोदी जी की देन है। हम उसको नहीं भूल सकते, क्योंकि जो पहाड़ियों के लोगों को, बॉर्डरों के लोगों को साथ होता था वो उसने ही बंद करवाया हुआ है। जो कहानियाँ, मतलब कहानियाँ क्या सच्चाई है कि आतंकवादी आते थे, घरों में घुसते थे, जो चीज़ें पसंद आती थी वो उठाकर लेकर चले जाते थे। वो दौर भी आप लोगों ने देखे हैं? बिल्कुल वो दौर था कश्मीर के अंदर, वो दौर बहुत ज़्यादा था। आज कहते हैं ना कि आर्मी तंग करती थी, आर्मी को सलूट है हमारी तरफ से। आर्मी ने हमें कभी नहीं परेशान किया। और आतंकवाद आके जो उनका खाना बना हुआ था खाना खा लेते थे, और जो लेडीज़ पसंद आती थी उसको उठा के ले जाते थे। बच्चों को, मतलब भूखे लोग, घर के लोग भूखे सोते थे। हाँ, घर के लोग भूखे सोते थे। आप इतने हालात ख़राब थे। ये क्या कहते हैं आर्मी अगर ना होती यहाँ के लोग भूखे मर जाते, यहाँ के लोगों को घर का राशन ना मिलता। घर के जो अब देखो, जो मजदूर बंदा है बेचारा वो वहाँ से जाता। कई लोग हैं यहाँ पे जो गरीब हैं, जो आर्मी ने राशन लगा रखा है उनको। भाई साहब, ओह, तो ये जो है कि सच्चाई बता रही हैं। और कश्मीर में अब हालात बहुत नॉर्मल हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव एग्जांपल अभी मैं हूँ। मैं जो है कि काफ़ी टाइम तक रहा हूँ कश्मीर में अभी फ़िलहाल। तो बहुत ही बढ़िया माहौल है कश्मीर का, आप कहें मतलब। अब आज की डेट में तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो अभी गणेश उत्सव जो है, गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन, गणपति विसर्जन की यात्रा कश्मीर में पहली बार निकली अभी, वरना इससे पहले कभी नहीं निकली थी, है ना। तो अब हिंदूज़ भी वहाँ पर जा पा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पर। मैं गया और हम सेफ़ फील करते हैं, मतलब क्योंकि जो वहाँ पर पॉपुलेशन है, वहाँ के लोकल्स हैं, वो तो सारे माउंटेन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही वेलकमिंग है। मतलब वो जानते हैं कि टूरिज़्म से ही उनकी रोज़ी रोटी चलेगी। और एक टाइम था, पॉलिटिकल मैं नहीं करूँगा, कि जो भी सरकारें थी पहले, तो भैया पीडीपी से इनका था लेना देना, ठीक है। तो भाई साहब अब चलती थी स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी, रोज़गार था नहीं, युवा जो है करने को कुछ था नहीं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो करने को कुछ था नहीं, तो मेडिटेशन ही कर लेते बैठ के, लेकिन उनको अलग ही डायरेक्शन मिल गई, एक पत्थरबाजी करने लगे वो। तो भाई वहाँ पे आतंकवाद बढ़ गया।
बहुत हालतें ख़राब थी वहाँ पे, तो टूरिज़्म का मतलब ही नहीं था भाई। और 370 हटी, मोदी जी ने हटवाई 370 भाई साहब, और उसके बाद अब कोई भी आम आदमी वहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, है ना। अभी भी कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, क्योंकि बॉर्डर से लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। लेकिन ये है कि बहुत गिरावट आई है। पहले अगर 100 हमले होते थे तो अब 100 में से ना 2 या हद से 3 होते हैं बस, ठीक है। तो ये है ना। बाकी POK पहाड़ी के उस तरफ था, वो जो है कि आने वाले टाइम में वो हमारा ही भारत का ही हो जाएगा वो भी। तो ये है बाकी, क्योंकि अक्साई चीन हो गया, POK हो गया, ये सारा है तो हमारे ही भारत का, वो तो इलीगली ऑक्यूपाई हो गया है। वैसे देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही हमारा है ना। वो तो इलीगली आपने टुकड़े कर लिए देश के, है ना। जैसे कि आपके सऊदी अरेबिया के कोई टुकड़े कर दे और मक्का ले जाए और बोले कि अब ये हमारा है, तो आप लड़ोगे ना उसके लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ भी किया गया है भाई। हमारे भारत के इतने टुकड़े किए गए, तो हम तो बोलेंगे ना यार, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, इंडोनेशिया अलग हो गया, मलेशिया अलग हो गया, तिब्बत अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, मालदीव्स अलग हो गया, हैं, फिलीपींस अलग हो गया, ऊपर के ये सेंट्रल ईस्ट एशिया के सारे देश भारत में थे, सब अलग हो गए। तो अखंड भारत जो है वो आज के रशिया से भी बड़ा था, द ग्रेटर इंडिया। साउथ चाइना सी का कितना पार्ट हमारा था, ठीक है। तो बर्मा, म्यांमार सब हमारा था ये। तो ठीक है, अब जो है सो है। लेकिन अब ऐसी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट रहेगी अगर, तो फिर एक्सपांशन तो होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। क्योंकि जैसा पहला भारत था वैसे ही वापस से बनेगा, क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल रिपीट तो करती है, वो तो बनेगा ही बनेगा भाई। टूटा है तो जुड़ेगा भी। कि 100 साल बाद, 200 साल बाद हमारी अगली नस्लें देखेंगी ग्रेटर इंडिया को, कोई बात नहीं। और POK वाला तो अभी हो जाएगा कुछ सालों में, तो ठीक है। क्योंकि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान, यार भाई आप लोग कुछ जॉब वॉब कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आपकी तो पूरी इकॉनमी की बेड़ा ही गर्क हो गया है। आप बस जन्नत जन्नत करते रहते हो यार। अपना पाकिस्तान भी तो देख लो यार, आप जन्नत तो चले जाना जब जाना होगा, इस्लाम मुसलमान तो हो ही, आप जन्नत चले जाना। लेकिन पाकिस्तान को आपने इस लेवल पे, आपके पॉलिटिशियंस को आपने ऐसा चुना और इतनी आपने हेटरेट करी कि अब आपका पूरा पाकिस्तान ही डूब गया है, ठीक है। तो अब भारत से क्या लड़ेगा? भारत अब जहाँ पाकिस्तान के जिस शहर में अपना हाथ रख दे वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कश्मीर में अब बहुत अच्छी चीज़, अच्छा है चीज़ें। हम जो है वहाँ पर आराम से, मैं खुद आराम से खूब घूमा हूँ कश्मीर में, जो है फ्रीडम है, बढ़िया से अपना घूमो फिरो, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम जो है एज अ हिंदू, वो मुझे थोड़ा सा इसलिए ये रहती है कि थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज है वहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कहें कि रात में अगर आप बाहर हैं या किसी भी टाइम पे कोई अगर एग बना रहा है या कुछ भी अगर नॉन वेज बन रहा है, चिकन कुछ भी, तो मतलब वॉमिट सा हो जाता था मेरे को तो, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। मैं भागता था फिर कि भाई कैसे भी करके यहाँ से भागो, हाथ पे नाक पे मुँह हाथ रख के मैं भागता था भैया, कि इससे पहले कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाए, मैं भाग लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है प्रॉब्लम थी फ़िलहाल, क्योंकि हम जो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर तो सब कुछ हिंदुत्ववादी है, सनातनी लोग हैं सारे। तो पूरा का पूरा अपना भारत का इधर वाला एरिया सारा सनातनी है। तो इधर तो कोई नॉन वेज अलाउड भी नहीं है, लीगली इलीगली कोई ले आए तो अलग बात है, वरना जो है लीगल नहीं है कि आप लीगली नॉन वेज नहीं बेच सकते। नॉन वेज की कोई दुकान नहीं दिखेगी आपको, कोई भी शैम्पेन, बियर, विस्की, इन सब चीज़ों का कोई कॉम्प्लेक्स से दुकान नहीं दिखेगी आपको, मीट अंडा फंडा कुछ नहीं। तो बिल्कुल अपना सात्विक आहार है, बढ़िया है एकदम, हाँ। तो भैया आप बिल्कुल एकदम बिंदास बाहर निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पे हमको नॉन वेज नहीं मिलने वाला। तो बड़ी शांति का अनुभव होता है। पर कश्मीर जाके थोड़ा सा ये मेरे को दिक्कत आई थी। बाकी घूमने फिरने की अच्छी अच्छी जगहें हैं वहाँ पर, जो है घूमो फिरो, वहाँ के जो हैं वो सब वेलकमिंग हैं, क्योंकि टूरिज़्म से अब उनका एक ध्यान केंद्र जो है कि अलग तरीके से भटका है। क्योंकि पहले वो पत्थरबाजी में थे, अब जब उन्हें लगा कि मोदी जी ने वहाँ पर इतना कुछ कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया है, तो फिर G20 की मीटिंग वहाँ पर हुई है, और हाईवेज़ बन रहे हैं भाई साहब, टनल बन रही हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, ई साइकिल्स, पता नहीं ई हो बस वहाँ पर आ गई है, जो है कि ई बसेस चल रही हैं वहाँ पे, खूब स्मार्ट सिटी बसेस चल रही हैं भाई। मतलब एक अलग ही वहाँ पर जो है कि डेवलपमेंट हो रही है। तो सबको भी, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, सबका जो है कि एक ध्यान इस तरफ हो गया है कि कैसे भी करके हम पैसे कमाते हैं और कुछ करते हैं। तो उनके अंदर भी ये चीज़ आई है, जो कि पहले थी बस टेररिज्म और इन सब चीज़ों में वो मुस्लिम्स वहाँ के जो है कि रहते थे ज़्यादा। तो अब जो है कि थोड़ा सा उनकी माइंड में परिवर्तन आया है, तो बिकॉज ऑफ मोदी जी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब देखो, क्योंकि ऐसा है, अब जितना डेवलपमेंट हो रही है, मोदी जी ने कुछ अच्छा किया हो ना किया हो, लेकिन इतना काम तो कर दिया कि बॉर्डर रोड्स पे, मतलब बॉर्डर्स पे रोड बना दिया भाई साहब, एंड तक रोडें ले गए हैं वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अब। अच्छी खासी रोडें बना रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही हाथों में है देश।
है ना। बाकी जो बेरोज़गारी और ये सब की समस्याएं हैं, इस पर भी काम किया जा रहा है। इस बार का जो बजट एलोकेट हुआ था वो सारा तो इंटरनली था, कोई बाहर पे हमने एलोकेट किया ही नहीं। कि जैसे होता था कि ये वाला फंड हम जाएगा मिलिट्री में, ये वाला फंड जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स में, मतलब बाहर थोड़ा सा है ना कि इस देश में ये वाले पोर्ट देखना है हमें। तो ये जो एक्सटर्नली हम देखते थे जैसे अमेरिका करता है, तो वो चीज़ हमने इस बार नहीं की, क्योंकि भैया मोदी जी को पड़े भी वोट कम, क्योंकि हिंदू है ढक्कन, तो हिंदू ने तो भाई कर दिया अपना, दिखा दी अपनी बात। तो भैया 300 भी सीटें आई नहीं, तो क्या करें। ठीक है भैया, इनके लिए दे दिया सारा रोजगार, फ्री का पैसा, ये वो सो, ठीक है भाई क्या करें, है ना। क्योंकि ईमानदार आदमी टिकता नहीं है ना। और हम हिंदू तो उसके बहुत जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हम जो है, मैं पर्सनली खुद को नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो पर्सनली बहुत अवेयर हूँ, बट ओवरऑल मैं हिंदूज़ को कहूँगा, हिंदू इतना बड़ा ढक्कन है कि उसे कुछ पता ही नहीं है भाई। वो उसको आप उसका मंदिर तोड़ दो, उसको मार दो, काट दो, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जज्बा जिसे कहते हो ना आप लोग, जज्बाती कौम, हम तो बिल्कुल ही जज्बात फुस से हमारे, जीरो जज्बात है हमारे, ठीक है। जैसे आपका कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दे तो पूरा एक 57 वैसी कंट्रीज आ जाती हैं, भाई साहब कैसे बोल दिया आप, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे यहाँ अबे मंदिर तोड़ दो, हमारे यहाँ कोई हिंदू कुछ नहीं बोलेगा, है ना। हमारे यहाँ भाई ऐसे ही हिसाब किताब है, ऐसे ही थोड़ा ना हमारे इतने लाखों मंदिर तोड़े हैं। भारत में सबसे पहले तो सनातन धर्मी था, सब मंदिर किसने तोड़े, मुगलों ने। तो हम तो भाई ऐसे ही थे शांति वाले, तो ठीक है भाई, तोड़ दिए तो तोड़ दिए, क्या करें। चलो ये था वीडियो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना, ठीक है। और कश्मीर से कोई है तो बताना भाई, और अगर हमारे वाले कश्मीर से हो और मुझे पहचाना हो तो बताना भाई। मिले थे, मतलब काफ़ी टाइम रहा हूँ मैं कश्मीर में, शायद पहचान लो अगर कोई कश्मीर से है तो। और कोई पीओके से है तो भाई वो अब कुछ टाइम बाद फिर आगे इंडिया लिखना पड़ेगा उसे भी, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो हमारा हो ही जाना है वो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।